अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कुछ सियासत के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को या नहीं हो रहे, इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई हैं, अगली तरफ से क्या जवाब आ रहा है, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो सबसे ज्यादा जरूरी आजकल बात है मेडिकल के हवाले से, ये हेल्थ के हवाले से बात करना चाहूंगी। कोविड की एक दोबारा से वेव आ चुकी है पाकिस्तान में भी और बहुत सारे दुनिया के और ममालिक में भी। अगर आपको भी ऐसा फ्लू या चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है जो कई हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा, बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो काइंडली अपना कोविड टेस्ट एक तो जरूर करवाएं और दूसरा घर से बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जो बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस में जा रहे हैं, वर्क प्लेसेस पर आप लोग जा रहे हैं, तो काइंडली मास्क आपने जरूर पहनना है। एटलीस्ट ये आप कर सकते हैं कि स्प्रेड कम्युनिटी में इन्फेक्शन का आप रोक सकते हैं। वापिस आते हैं और इमरान खान साहब के हवाले से चले पहले बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने अदालत में पेशी पे गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि वो तो 19 माह से मुज़ाकरात के लिए उड़ीक रहे हैं, तैयार हैं, लेकिन क्या करेंगे जनाब, वहां से कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा। असल में मसला प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वहां से जो भी ये पेशरफ्त होती थी उसको आप कर देते थे, उसको खत्म कर देते थे या उसको यू टर्न्स ले लेके उसका मजाक बना देते थे। इमरान खान साहब के अपनी ही पार्टी के जो अब तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में चले गए हैं, खुर्रम रोखड़ी, उन्होंने भी इस हवाले से रोशनी डाली थी कि मेरी मुलाकातें हो रही थी और मैं इमरान खान साहब, लेकिन उन सब चीजों को आखिर में ये बिल्कुल उसी तरह के मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, हर चीज हो रही होती है और आखिर में इमरान खान साहब कहते हैं नहीं अब ऐसे नहीं, अब ना वैसे करना है। तो मसला ये है कि जब आप जलसों में मीर जाफर मीर सादी कहते हैं और पीछे बैकडोर आपकी डिप्लोमेसी चल रही होती है और चोर दरवाजे से इख्तिदार में आना चाहते हैं, वो सहूलतें कहाँ रही। जनरल बाजवा जैसे लोग अब रह ही नहीं गए दुनिया में। तो ये मसला चल रहा है कि अब अगली तरफ जो है ना वो बेतबारी हो चुकी है। तो वो कहती है कि अपनी मुज़ाकरात ना अपने पास ही रखो, हमने अब आपके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना। ये प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि एक लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत ज्यादा इमरान खान साहब ने बदकिस्मती से डिवेलप कर दिया। हम जाती तौर पर किसी भी सियासी जमात की सियासी अमल को बाहर उसमें रखने के बिल्कुल भी उसके हक में नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब ने यू टर्न्स लेकर अपनी पार्टी और अपने ही कारकुनों को आज बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल में डाल दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं वो बाहर निकलने जोगे नहीं है। ये सोशल मीडिया पे मकबूलियत और ये सारा कुछ ये अलहदा बात है, लेकिन लाहौर के कुछ हल्के जिस तरह जहां सरदार लतीफ खोसा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इस तरह और कई हल्के हैं जहां उम्मीदवार बहुत मजबूत भी हैं और अच्छा जो वकील भी हैं, ठीक है, तो वहां पे ऑब्वियसली पुलिस या इंतजामिया उनको हाथ डालने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन जहां ऐसी सूरत हाल नहीं है, जिस तरह फैसलाबाद में देख सकते हैं ख्याल कास्त्रो को जिस तरह गिरफ्तार करके लेकर जाया गया, और इस किस्म की मैंने बहुत बार ये बात पहले भी कही है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जिन लोगों का भी कोई भी रोल रहा है, जिनके बारे में कोई भी शवाहिद मौजूद है, उनके इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने या जीतने के इम्कानात ना होने के बराबर है। इसलिए अगर आपने अपना वोट जाया करना है तो इस तरह के उम्मीदवारों को दें। हाँ, बाकी जो उम्मीदवार हैं, जिस तरह मैंने भी बात की, हम इसमें इंशाल्लाह डिटेल से भी बात करेंगे, जिस तरह सलमान अकरम राजा है या बहुत सारे और बैरिस्टर गौहर और कई वकील हैं खास तौर पे, तो ऑब्वियसली वहां पे नतायज बदलना या उनको रोकना ऑब्वियसली इंतजामिया के बस में नहीं होगा। आगे चलते हैं और इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से हमारे बहुत सारे टेलीविजन के एंकर्स बहुत ज्यादा बेचारे उतावले हुए जा रहे थे, खासतौर पे कामरान खान साहब और इस तरह के बेशुमार लोग कि किसी तरह इलेक्शन डिले हो जाए और ना हमें ना और टाइम मिल जाए, केयर टेकर्स के साथ हमें और टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए। तो वो सारी उम्मीदों पर आज कौमी सलामती कमेटी ने पानी फेर दिया और अलामिया जारी कर दिया है कि पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी ममालिक हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ चलना चाहते हैं। यही होना था ना। तो ईरान की हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में थी कि वो, और आप जानते हैं बाइडन साहब ने तो पहले ही कह दिया था, जो बाइडन है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, कि हम इस सूरत हाल पर बड़ी हमने क्लोजली इसको देख रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। ना तो ईरान इस पोजीशन में था कि ये ऐसी कोई मुहिम जो अफोर्ड कर सकता और ना ही बेचारा पाकिस्तान। तो देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, और कुछ बेगुनाह लोगों को मारने से बेहतर है कि आप लोग अपनी सरहदों को, जितना हमारे बॉर्डर्स, याद रखें कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स चारों तरफ से जितने भी कूल होंगे उतना ही ये मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क का प्रॉब्लम ही ये है, और इस मुल्क में जो लोगों नफसियाती होते जा रहे हैं उसकी वजह यह है कि ये ट्रैवल कहीं नहीं कर सकते। ट्रैवल करना है तो वो यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, कहीं वो जो है ना अड़ंकी लगा के जाना है। अगर यही टूरिज्म, बॉर्डर स्कूल हो, आपकी तजारत हो रही हो,
आपका टूरिज्म हो रहा हो तो लोगों के दिमाग भी इतने नफसियाती और घुटन के शिकार ना हो। बहरहाल इसको, ये तो एक लंबी डिबेट है, आगे चलते हैं इसके हवाले से। मरियम बीबी ने जलसा किया और उसमें हाफिज साहब को काफी वो याद करती रही, और इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब भी निकले हुए हैं जलसों में, और रहीम जार खान में उन्होंने बड़ा पावर शो किया, इससे पहले दादो में जलसा किया, और कई जगह पे उनकी जो इसमें बात जो मैं खुद जाती तौर पर काफी टाइम से करना चाह रही हूँ, उसमें जो बिलावल साहब की बहन है आसफा भुट्टो, वो भी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कराची में भी और सांगढ़ में भी और कई और जगहों पे भी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में भाई की अपनी साथ दे रही हैं। और अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन आसफा भुट्टो एंड मरियम नवाज, लाइक आसफा भुट्टो इज हाफ अर एज, यानी तकरीबन आधी उम्र है मरियम बीबी से उनकी, अगर कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन किया जाए। लेकिन क्या ओरिजिनल, क्या बीबी शहीद का आपको स्टाइल याद आ जाता है, उनकी आवाज याद आ जाती है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की, कि वही दुपट्टा लेने का स्टाइल, वही सादगी, कोई आर्टिफिशियल ना कोई आर्टिफिशियल एक्सेंट, ना कोई आर्टिफिशियल ड्रेसिंग, ना मेकअप, ना ज्वेलरी, बिल्कुल वही सादगी, वही और वही आवाज और वही बात करने का स्टाइल। तो जबरदस्त, अगर यही टाइम वो पहले उनको कैंपेन करने दी जाती तो शायद पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बेहतर पोजीशन में होती। और इसमें जितने भी लोग हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं उनको मैं ये विचारों को मैसेज जो हमारे, और ये मैं दोबारा कहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से हमें बहुत ज्यादा हमदर्दी है। किसी भी सियासी जमात को इस तरह इंतखाबी अमल से बाहर रखना ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आपके जो उम्मीदवार जीत भी जाएंगे, वैसे तो इट्स पॉसिबल ही नहीं है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कैंपेन के लिए, अच्छा कुछ लोग तो जिन पे मुकदमात हैं वो तो वैसे ही रोपोश हैं, फरार हुए हुए हैं। तो जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो ये है कि नून लीग के मुकाबले में आपको पीपल्स पार्टी को वोट करना है या फिर आपको किसी और सियासी जमात को वोट करना है। और अगर नून लीग आती है तो जो तसलसल आपने निगरान हुकूमत के दौर में देखा है वही तसलसल जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से ये खास तौर पर कहना चाहूंगी कि वही तसलसल, गिरफ्तारियों का, मुकदमात का, ये सब चीजें जारी रहेंगी, बल्कि इनमें यकीन रखें कि इजाफा होगा। और अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, उनकी हुकूमत आती है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां होंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर दौर आप देखें, कोई भी जो साबका दौर था 8 से 13 तक का, सियासी इंतकाम पर उन्होंने कभी भी बिलीव नहीं किया, कोई भी सियासी कैदी नहीं था उस हवाले से। तो ये फर्क ये फर्क आपको जहन में रखना चाहिए वोटिंग करते हुए। इसके हवाले से कुछ और भी इंटरव्यूज और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। व्लॉग काफी लंबा हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।